नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे। यहाँ आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सीटेट की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो लोग भी सीटेट की तैयारी को और अच्छा बेहतरीन बनाना चाहते हैं, हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट प्लस आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज हम सीटेट की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो पेडागॉजी का आता है हिंदी में। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन नंबर सी, कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो और भी अच्छी इस पर हमारी पकड़ बन जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। कहा गया कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, या फिर डी, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, की बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना ये हमारी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है कहा गया है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक, सस्वर, मौन या सामूहिक? किस आधार पे? तो व्यक्ति के आधार पे। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा को पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्य चयन, अभ्यासों की बहुलता या कागज की गुणवत्ता? क्या चीज़ बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण है पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर ये, पाठों का उद्देश्य चयन करना, कि कैसे पाठ हैं उनका ऑब्जेक्टिव चूज करना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा कैसी होनी चाहिए? कि गतिविधियों के आयोजन पर बल देते हैं, या बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है, या फिर सभी बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने में बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों के भाषाई विकास को स्पष्ट समझ पर बल देती है। कौन? समग्र भाषा पद्धति होती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय के बाहर का जीवन और कहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं? क्योंकि ए, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, के स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो स्व अभिव्यक्ति मतलब खुद को कैसे प्रेजेंट करना है वो जानते हैं। ठीक है, अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, कि सुरभि अफसर डी वाले शब्दों को, डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? ए, उसे डा वाले शब्दों की सूची लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे डा वाले शब्दों की अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे डा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यही वाला डा हो जाएगा। अब आते हैं सी पॉइंट पे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे डा वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो क्या करेंगे?
उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 8th क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? विराम चिन्ह, पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। क्या इंपॉर्टेंट है? तो पढ़ने का प्रवाह इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों को सुनकर दोहराने की आदत में विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है कि बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ए समस्याएं, बी भाषा, पाठ्य पुस्तकें और कमियां। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी, बच्चे क्या लाते हैं? भाषा लाते हैं और अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का दृष्टिकोण आदि ये सब कुछ क्या बच्चे विद्यालय लेकर आते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि ए वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा की कक्षा में जरूरी है कि? क्या भाषा की कक्षा में जरूरी है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण और शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी की बहुत कठोरता से ले, या फिर भाषा शिक्षक बच्चों की भाषा प्रभावी हो। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है कि भाषा शिक्षक बच्चों की भाषा प्रभावी हो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ए भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, डी भाषिक नियमों पर अधिकार। तो कौन से सही इसमें? ऑप्शन नंबर बी कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 और ये आखिरी क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले नियम बताना, या फिर बी पहले नियम का विश्लेषण करना, सी पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, डी पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर कि पहले नियम का विश्लेषण करना। तो आज हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।